हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आपको पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती। इसमें आपके 120 तक सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। आज देखते हैं सवाल नंबर 121। किसी संख्या को 7 से गुना करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ऐसी सबसे छोटी संख्या देखने के लिए यदि हम सबको अलग अलग गुना करेंगे तो हमें काफी टाइम लगेगा। तो ये कह रहा है कि गुना करने पर प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो हम तीन तीन के अंक ले लेंगे। तीन 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 कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगभग इसके आसपास मिलेंगे। यदि ये 5 अंक है तो हम 6 ले लेंगे या 7 ले लेंगे। तो हम 6 ले लेते हैं और इसको भाग करते हैं 7 से। क्योंकि 7 से इसको गुना करने पर हमें ये प्राप्त होगा। यदि हम इसको 7 से भाग कर देंगे तो हमें फिर से ये प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए करते हैं भाग। 7 चौक 28, बचे 5, उतार 3 का 67, 49, यहाँ से बचे 4, उतार 3 का 7 छिन 42, बचा 1, उतार 3 का 7 एकम 60, बचे 6, उतार 3 का 7 निम 63। तो देख लेते हैं ये कौन सी संख्या आ रही है। 47,619। 47,619 आंसर नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 122। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। तो हम जानते हैं 2 और 3 आपस में सह अभाज्य है। यदि कोई संख्या इन दोनों से अलग अलग विभाजित होगी तो वह हमारी 6 से भी विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित कितनी संख्या है ये देखने के लिए हमें 200 को भाग कर देंगे 6 से। जो भी हमारा भागफल आएगा वही इसका आंसर होगा। तो करते हैं 36, 18, बचे 2, उतार ले 0, 36, 18। दोस्तों 33 हमारा भागफल आया है। तो 33 ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो आंसर लगा देंगे, आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 123। एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो करते हैं इसको। एक संख्या है, मान ले संख्या होगी एक्स। एक्स को हम 13 से विभक्त करते हैं, 13 से विभक्त करते हैं तो एक शेष बचता है। माना y बराबर इसको भाग दिया तो यहाँ पर आएगा हमारा 13y और इसमें से घटा लेंगे तो हमारा शेष क्या बचता है, एक। एक शेष बचता है। फिर वो कह रहा है यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचता है। तो भागफल को भाग देंगे 5 से, y को भाग देते हैं 5 से तो 3 शेष बचता है। अब इसमें ये नहीं दिया है कि हमारा कितनी बार भाग जाएगा, तो इसलिए लास्ट में हम एक मान लेंगे हमेशा। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमेशा एक मानना है। यदि क्वेश्चन में दिया है तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से मानना है। तो माना एक बार चला गया तो यहाँ पर आएगा 5 और शेष बचता है 3 शेष बचता है। तो यहाँ से हम संख्या निकाल लेंगे। 5 एकम 5 और 3 8, तो y बराबर आ गया 8। अब y का मान रख देंगे, यहाँ पर रख देते हैं 8। तो यहां से हमारा x बराबर आएगा 13 अट्ठे 104 और 1 105। तो x बराबर 105। अब क्वेश्चन में कहा है यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो यदि हम 105 को 65 से भाग देंगे तो शेषफल देख लेंगे क्या आता है। 105 को भाग करते हैं 65 से, 65 एकम 65, 5 में से 5 गया 0 और 10 में 6 गया 4। तो दोस्तों 40 हमारा शेष बच जाएगा, ये इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 124। किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना है। तो करते हैं इसको। किसी संख्या में, माना संख्या को मान लेंगे x।
7 जोड़कर प्लस 7 योगफल को 5 से गुना कर कर, ये योगफल आ गया, इसको 5 से गुना कर कर गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं यानी बटा में 9। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से जो ये पूरा पूरा आ गया, इसमें से 3 घटाने पर -3 12 शेष बचते हैं। शेषफल कितना है, ये शेषफल गलत दे रखा है, इन्हें कहना था संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, यहाँ पे ये लिखना था बराबर 12 शेष बचते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, ये 3 उधर जाता प्लस का हो जाएगा x प्लस 7 गुना 5 बटे 9 बराबर 3 उधर जाकर जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 5 से काट देंगे 5 या 15, 9 उधर जाकर गुना हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 7 बराबर 9 या 27, 7 उधर जाकर घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 7 बराबर 20, तो 20 इसका आंसर होगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 125। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। तो करते हैं इसको भी। किसी संख्या को, माना संख्या x, इसको भाग देते हैं 4 से, 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, शेषफल 2 प्राप्त होता है। माना भाग चलिए हमारी y बार, भागफल हो गया y, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y, 4y तो शेष हो गया 2। अब कह रहा है क्या, इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर, ये जो भागफल हमारा आया है इसको 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो करते हैं y को भाग करते हैं हम 5 से, 5 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है। मान लिया ये भाग जाएगी हमारी z बार, तो यहाँ से आएगा 5z और शेष बचेगा 3 शेष प्राप्त होता है। फिर आगे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब कह रहा है इस भागफल को यानी z को 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी। अंतिम भागफल यानी यहाँ 7 आएगा, भागफल अंतिम भागफल 7 क्या है, 6 सत्ते 42 घटा लेंगे तो हमारा शेष 5 बचेगा। अब ये कह रहा है कि संख्या क्या थी। अब संख्या काटने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से z का मान निकालेंगे, तो z बराबर 6 सत्ते 42 प्लस 5 बराबर 47, z का मान रख देंगे यहाँ पे, तो y बराबर आ जाएगा y बराबर 47 गुना 5 प्लस 3 बराबर 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23 प्लस 3 बराबर 238। अब y का मान आ गया 238, इसको रख देंगे यहाँ पर, तो रखते हैं x बराबर 4 गुना 238 प्लस 2, तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा। तो करते हैं 4 अट्ठे 32 का 2 का हासिल लगे 3, 4 के 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 952 प्लस 2 बराबर 954, तो 954 हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं सवाल नंबर 126। 4 प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर
योग करने से 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो करते हैं। माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हमें पद निकालने हैं। तो पद निकालने के लिए हम माना चार संख्याएं, माना चार संख्याएं ए, बी, सी और डी है। तब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197। सी प्लस डी प्लस ए बराबर 208 और डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222। अब यदि हम इन्हें चारों को जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 3 × ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 180 प्लस 197 प्लस 208 प्लस 222। जोड़ते हैं। 2 और 8 10 और 7 17 का 7 कम, हासिल लगा 1, 2 9 11 और 8 19 और 1 20 की 0, हासिल लगे 2, 2 2 4 1 5 1 6 और 2 8 807। या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 807 बटे 3। 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6 बचे 2 तो आगे 0, 3 छंग 18 बचे 2 तो आगे 7 का 3 नंग 27। तो 269 इनका योग हो जाएगा। हमें निकालना है माध्य, तो हम 4 से भाग कर देंगे। 269 बटे 4 करते हैं। 4 से भाग देते हैं इसको, 269 को। 4 छिक 24 बचे 2 उतार ले 9 का, 4 सत्ते 28 बचा 1। तो हमारे यहां से आ जाएगा 67 से ही 1 बटे 4। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 67 से 1 बटे 4 ऑप्शन नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 127। 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है। तब 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा? अब इसमें हमें सबसे पहले ये 11 से विभाज्य है, तो इस संख्या को लगाना होगा कि b बराबर क्या है। तो करते हैं 13b7। यदि यह 11 से विभाज्य है तो इसके विषम स्थानों और सम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 होगा या फिर 11 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं 7 और 3 बराबर 10। अब एक में क्या जोड़े कि 10 आ जाए। तो b बराबर यदि हम 9 रख देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो b बराबर 9। तो यहां से हमारा b बराबर 9 आ गया। अब करते हैं 4a3 प्लस 984 बराबर 13। b बराबर 9 रखना है, तो 9 7 3 और 4 7 और 4 और 9 13। तो यहां तक सही है। तो a का मान क्या रखे कि 8 में जोड़ने पर 9 आ जाए। तो यदि हम a बराबर 1 रख देंगे तो हमारा 8 में जोड़ने पर 9 मिल जाएगा। तो a बराबर यहां से मिल गया हमें 1। अब इन्होंने कहा है कि 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा। तो जोड़ लेते हैं। 3a, a का मान है 1, तो 3 गुना 1
प्लस 4 गुना बी का मान है 9, तो 4 गुना 9 बराबर 3 × 3 प्लस 4 × 36 बराबर 36 और 3 39। तो 39 का आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी। करते हैं सवाल नंबर 128। दो ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ा जाए तो 120 प्राप्त होता है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो करते हैं। पहली संख्या को 2 बार, माना पहली संख्या बराबर x, तो x को 2 बार यानी 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या में मान ली y, तो प्लस 3y बराबर 100 प्राप्त होता है, बराबर 100। अब फिर इसने कहा है, इसको मान लिया समीकरण 1। फिर उसने कहा है पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है, यानी 3x प्लस 2y बराबर 120। इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में गुना कर देंगे 3 से, गुना 3, और समीकरण 2 में गुना कर देंगे 2 से, गुना 2। तो यहां से आ जाएगा 2 × 6x प्लस 3 × 9y बराबर 100 × 300। 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 120 दूनी 240। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 4 गया 5y बराबर 300 में से 240 गया 60, तो y बराबर 60 को 5 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60, तो y बराबर 12। x का मान निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो करते हैं 2x प्लस 3y, y का मान है हमारा 12, तो 12 या 36 बराबर 100। अब ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 100 में से 36 घटेगा तो बच जाएगा 64। तो x बराबर 64 को भाग देंगे 2 से, तो आंसर आएगा 32। x बराबर 32, क्योंकि 32 हमारी 12 से बड़ी है, तो बड़ी संख्या 32 आएगी। आंसर नंबर ए। करते हैं सवाल नंबर 129। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो 30 पंक्तियां बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि बच्चे कितने हैं। तो 54 छात्रों की पंक्तियां है और 30 पंक्तियां है, तो 54 गुना 30 बराबर 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, और ये 0, तो 1620 बच्चे हैं। अब देखते हैं इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? तो 45 से इसको भाग कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा उतनी ही पंक्तियां बनेगी। तो करते हैं 1620 को भाग करते हैं 45 से, करते हैं 3 बार, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, और 3 चौक 12 और 1 13, 12 में से 5 का 7, 5 में से 3 का 2, उतार लेंगे 0, चौथे 6 बार, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, तो 36 पंक्तियां बनेगी। तो आंसर आएगा इसका 36, ऑप्शन नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 130। 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है? तो हम जानते हैं 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान बराबर 7 गुना खुद का मान
गुना उसके स्थान का मान, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो 1,000 बराबर 7,000। अब ये कह रहा है कि जातीय मान इसका खुद का मान होता है, तो जातीय मान आ जाएगा इसका जातीय मान बराबर 7। तो इनका अंतर पता लगाने के लिए 7,000 में से 7 को घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो 7,000 में से 7 जाएगा, यहीं पर माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6,993। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी। करते हैं सवाल नंबर 131। 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? तो सबसे पहले 7 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। 7 का स्थानीय मान खुद का मान गुना उसके स्थान का मान, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। 1,000 बराबर 7,000। अब 3 का स्थानीय मान, 3 का खुद का मान गुना उसके स्थान का मान, इकाई, ढाई, गुना 10 बराबर 30। घटा ले गए, 0 में 0 गए 0, और 10 में 3 गया 7, 9 और 6, 6970। आंसर नंबर डी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।